हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो कि CISF रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है। ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ACM एंड ASI स्टेनोग्राफर। ये फुल डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाइट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, रिटन टेस्ट ETC इसके सब्जेक्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हलदार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट रीच टू एन। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे शेयर विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हुज आर एलिजिबल एंड एप्लीकेबल फॉर देयर हेल्प्स। ओके, चलते हैं सब्जेक्ट में। फर्स्टली डिस्कस करेंगे वैकेंसीज। ऑल इंडिया वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आर एज फॉलोज। अच्छा, नेम ऑफ पोस्ट इसमें कैटेगरी वाइज बांटा गया। देखिएगा, डायरेक्ट मेल 40, उसके साथ डायरेक्ट फीमेल 6। अच्छा, डिपार्टमेंटल LDC 11 और टोटल में 122 सीट है। और इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 122 टोटल सीट है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए डायरेक्ट मेल 132। देखिएगा कैटेगरी, देखिएगा मैं स्टार्टिंग वाला में गलत बोला। देखिए, अलग अलग कैटेगरी के लेके डायरेक्ट मेल में 94, डायरेक्ट फीमेल में 10 और डिपार्टमेंटल LDC 18, टोटल 122। और डायरेक्ट ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट मेल में 319 और डायरेक्ट फीमेल में 36 और डिपार्टमेंटल में 63, टोटल 418 जो इस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 418 और ASI सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए 212। ये नोटिफिकेशन कहाँ से निकाला देखिएगा, ये डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन CISF 2022। अच्छा, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/9/2022। देखिएगा, ये अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज 29 तारीख, ये ऑलरेडी 26/9/2022 से स्टार्ट हो गया टू 25 अक्टूबर 2022 और क्लोजिंग डेट 25 अक्टूबर 2022 अप टू 17 आवर्स शाम को 5 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्पोरेरी पोस्ट। देखिएगा, ये टेम्पोरेरी पोस्ट बोलने से घबराने का जरूर नहीं। ये क्यों ना कुछ 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रहता है, उसके बाद क्यों ना इसके कुछ प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि सर्विस रिकॉर्ड जो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह चेकिंग वगैरह होते रहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये वेरिफिकेशन होते रहते हैं, इसलिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है। उसके बाद परमानेंट किया जाता है। टेम्पोरेरी पोस्ट इजीलिए बताया जाए, घबराने का जो नहीं। ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर इन द पे लेवल 5 29,200 से बेसिक पे और लास्ट तक बेसिक पे रहेगा 92,300 रुपया इन द पे मैट्रिक्स प्लस यूजुअल अलाउंसेस एज एडमिसेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसमें कुल मिला के 45,000 के आसपास एक्सपेक्टेड किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इस पे लेवल 4 25,500 से लेके 81,100 लास्ट तक इन पे मैट्रिक प्लस यूजुअल अलाउंसेस एडमिसेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये भी 40 का एक्सपेक्टेड कह सकते स्टार्टिंग सैलरी। दिस हैल बी entitled for the pensionary benefit as per the defined contributory pension scheme. अच्छा, applicable to all employees joining service of central government of on after 1 January 2004 के मुताबिक the recruitment process will be consist of physical standard। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन। अच्छा, अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। उसके बाद स्किल टेस्ट में मतलब जो कि आप लोग को टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है।
डिक्टेशन ऑन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, अच्छा, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। द साइलेंट फीचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आर एज अंडर, ये इसके साथ देखिएगा। और कुछ जैसे एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचटी, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एंड कंडक्टेड, बताया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड विल बी कंडक्टेड ओनली ऑन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेज से ही आप लोग देना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PhD, जब से PhD वगैरह डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR CBT मोड, ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी called for skill test would purely depend on merit in the written examination for which qualifying marks would be 35% for the unreserved EWS or ex-servicemen and 33% for SC ST OBC। however it will be, ये सब चीज़ आप लोगों को बाकी only those candidate who find place in the merit list as per the available vacancies in each category on all India basis will be called for detailed medical examination। डिटेल मेडिकल, तो ये मेडिकल टेस्ट होने के बाद आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए डिटेल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके अच्छा वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स विल with the original will be carried out at the time of the documentation के टाइम वो आप लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैरी करना पड़ेगा। ये केयरफुली कैरी करेगा। वैकेंसीज ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल विल बी फिल on all India basis, final result will be declared based on the performance of candidates in written examination subject to their qualifying the physical standards test, PhD, documentation, skill test, medical examination and other candidates stipulated in this notification। तो ये सब चीज़ आप लोगों को बाकी एडमिट कार्ड फॉर ऑल stages of examination will be issued through the online mode। और इशू होगा ओनली CISA वेबसाइट, ये जो ब्लू कलर का वेबसाइट दिया गया इसी में, एंड विल नॉट बी सेंड by post के द्वारा send candidate are therefore advised to visit the CISA website regular basis for the update on the recruitment process and timely download their admit card for each stage for the examination। The posts are temporary but likely to be permanent। ये उसके बाद पे स्केल आप लोगों को साथ डिस्कस किया गया। उसी को स्टेनोग्राफर का एक्सपेक्टेड जो बेसिक पे 29,200 से 92,300 ये बेसिक पे के शो किया। इसके कुछ अलाउंस वगैरह TPT HRA वगैरह मिला के आप लोगों को असिस्टेंट सामने से 45,000 एक्सपेक्ट किया जाता है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को आपको 40,000। ये 25,500 से लेके जो 81,100 में ये 40,000 के स्टार्टिंग सैलरी होता है। और नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया गया। उसके बाद एडवर्टाइज अंडर बाकी ये सब चीज़ मेन चीज़ आप लोगों के साथ ये बाकी ये 32 पेज का ये नोटिफिकेशन है। ये आप लोग अपने तरफ से आप लोगों को ये जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट 10+2 का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये देखिएगा जो क्लोजिंग डेट तक आप लोगों को 10+2 आप लोगों को कंप्लीट हो रहा है। एज लिमिट बिटवीन 18 to 25 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट
फॉर रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज़ 25/10/2022 तक आप लोगों को 18 से 25 के अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न ये लेस देन, जो कि 26/10/97 से लेके 25/10/2004 के अंदर इनको जन्म हुआ। बाकी जो परमिसिबल रिलैक्सेशन ऑफ द अंडर एज लिमिट एज डिफरेंट कैटेगरी, जैसे ये जो छूट दिया गया ये आप लोग अपना अपना तरफ से देख लीजिएगा। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स, ये अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 इयर्स, तो उसके बाद डिपेंड 45 इयर्स SC/ST अप टू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विथ 3 इयर्स continuous service in central government and CIC पर्सनल हु आर नॉट एलिजिबल, ये सब चीज़। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह आप लोग अपना अपनी तरफ से देख लीजिएगा। एक सर्विसमैन के लिए जो क्या क्या फैसिलिटी है उसके साथ। अच्छा देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों को घबराने का, देखिए ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है। इसमें फिजिकल वगैरह जैसे नॉर्मल जनरल ड्यूटी के लिए जैसे रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह फिजिकल इवेंट होता है, इसमें कोई इवेंट नहीं था। ये फिजिकल स्टैंडर्ड खाली नॉर्मली इसका फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट इसको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फीमेल के लिए 155 के लिए 55 सेंटीमीटर होना, रिलैक्सेशन वाला के लिए ये 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, ये सब चीज़ है कैंडिडेट। और बाकी चेस्ट के लिए देखिएगा नॉर्मल फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब एंड कैंडिडेट के लिए एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट 77 नॉर्मल में ऐसे 82 मिनिमम और एक्सपेंसेस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेस। फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल। शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 1 सेंटीमीटर इनको कम किया गया। और एक्सपेंशन के लिए 5 सेंटीमीटर करने के बाद 81 करना पड़ेगा। वेट एज ए हाइट के साथ इसको समतुल्य होना पड़ेगा। उसके बाद आधार इक्विवेलेंट जैसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन देखिएगा 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट ये डिक्टेशन करना पड़ेगा। ट्रांसमिशन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स फॉर हिंदी ऑन कंप्यूटर में। और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑफ ऑन कंप्यूटर देखे इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर। ये सब चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। देखिए इसमें सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है, आप लोग अगर दिल में ठान लीजिएगा तो ये आप लोग का कोई अभी भी थोड़ा बहुत कमी है तो इसका स्पीड का अभी भी सुधार सकते हो, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेडिकल एग्जाम बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ SS इसके द्वारा हो जाएगा। उसके बाद टैटू का कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन इतना सेंटीमीटर साइज मिनिमम साइज देखें चाहे मास्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट्स। इसको अगर नहीं रहना चाहे और जिसके पास है तो इस टैटू का मेजरमेंट देखिए। आई साइड वगैरह भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एक्सर्विसमैन क्राइटेरिया वो भी आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। क्यों ना ये 32 पेज को पूरा आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि वीडियो का वो बड़ा हो जाएगा। और रिटर्न एग्जामिनेशन देखिएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन ये इसमें देखिएगा पेपर ऑन जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल नॉलेज 25 मार्क 25 क्वेश्चन 25 मार्क। अरिथमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क। जनरल इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क। ये 120 मिनट्स मतलब 2 घंटा का आप लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा। द आइडेंटिटी ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स हैल बी वेरीफाइड विद द बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट देखिएगा। credentials as a registered at the time to PST and documentation before written examination। तो ये सब चीज़ आप लोगों को कराया जाएगा। और रिटन एग्जामिनेशन पेपर विल बी यह 12th स्टैंडर्ड का ही लिया जाएगा।
टेस्टेटिव देखिएगा 11.4.6 के टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस ऑन द CISF वेबसाइट में ये जो वेबसाइट उसमें दिया जाएगा। स्किल टेस्ट मेडिकल स्टेज जो ये दिया गया है। आप लोग अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन आफ्टर completion of written examination the skill test category wise the merit list for the unreserved EWS, SC, ST, OBC, ex-servicemen, male, female will be done separately on the basis of the aggregate marks and obtained in written examination by the candidate and under the vacancies in इस कैटेगरी। तो ये उसी हिसाब से सब अलग अलग कैटेगरी का मेरिट लिस्ट बना जाएगा। उसका मिनिमम परसेंटेज रहेगा। देखिए अनरिजर्व AWS एक्स सर्विस 35 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और SC, ST, OBC के लिए 33 मार्क क्वालिफाइंग मार्क हो जाए उस। अब बाकी टाई वगैरह केच होगा तो क्या ये आप लोगों को ये जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया इतना इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी नोटिफिकेशन के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पे डायरेक्ट जाइएगा। जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा ये ब्लू कलर का एक नोटिफिकेशन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। द PET, PhD एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ ASI एक्सीलेंस जो जा रहा है इसी को ऊपर क्लिक करिएगा। करने के बाद आप लोग इसको नोटिफिकेशन को मिल जाएगा। इसमें जो आएगा जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम इसी को क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को करके नोटिफिकेशन को 32 पेज का नोटिफिकेशन आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। पढ़ के और उसके बाद अप्लाई करिएगा। ये बढ़िया वैकेंसीज है। क्यों ना इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है आपको। ऑफिस टाइम में मेन जगह में देखिएगा ये जो अभी जा रहा है नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ASI स्टेनो एंड SC मिनिस्ट्री 2022 इन CISF हैज़ बीन पब्लिश्ड इन एम्प्लॉय न्यूज़ डेटेड 24/9/2022। देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 24/9/2022 में द नोटिस विल बी ऑल्सो इन्वाइटेड CISF। इसके ऑलरेडी इसको भी विकीपीडिया से भी लिया जा सकता है। ये नोटिस बोर्ड इसमें नोटिस बोर्ड में देखिएगा फॉर द ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है जो डिस्प्ले हो रहा है इसी में नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ASI स्टेनो एंड ACM मिनिस्ट्री फर्स्ट वाला ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इसी को जो आप लोगों को फेवर करते हो हिंदी में हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश में जो फेवर करते हो उसी में आप लोगों को हम इंग्लिश आप लोगों के साथ फेवर गुड़िया लाजवाब पोस्ट है और ऑल ओवर इंडिया में इसका वैकेंसी सर्विस का अपॉर्चुनिटी है। तो अगर घर से बाहर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी अगर पोस्टिंग मिल सकते हैं तो इसी के ऊपर आप लोग विलिंग है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, आप लोग फिलअप कर दीजिएगा अभी से। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प लो। जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छा चलते चलते प्यारा सा एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अब बेल बटन को हिट करके हमारा इनकरेज करते रहे। ऐसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अब इन फ्यूचर में देते रहेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।